कितने मर्दों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई एक औरत की मुस्कान के लिए लड़ी है। कितने लोग उस प्यार की तलाश में खुद को खो बैठे हैं जो कभी उनका था ही नहीं। प्यार, अपनापन और एक ऐसे रिश्ते की तलाश जो कभी टूटा ना जाए। यही सपना लेकर करोड़ों मर्द हर सुबह जागते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें मिलती है खामोशी, धोखा और अंत में एक खालीपन जिसे कोई नहीं भर सकता। ये वीडियो हर उस मर्द के लिए है जिसने दिल से चाहा और बदले में मिला सिर्फ इस्तेमाल। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाऊंगा जो दर्दनाक है मगर आजाद भी करती है। ये वही सच्चाई है जिसे जानकर मर्द टूटते हैं, मगर वही उन्हें असली मर्द भी बनाती है। तो अगर आप भी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ बिखर चुका है, तो रुको और ध्यान से सुनो। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल स्टोइक मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। हर मर्द अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर उस पल का सामना करता है जब दिल धड़कता नहीं, कांपता है। वो एक लड़की की आंखों में कुछ देखता है, एक चमक, एक मासूमियत, एक अपनापन, और वो यकीन करने लगता है कि शायद यही वो है जिसके लिए वो बना है। उसे लगता है कि उसका दिल बोल रहा है, कि उसकी आत्मा ने अपने जोड़ीदार को पहचान लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस पल में जो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है वो आपका दिल नहीं, आपका मस्तिष्क है। और उससे भी ज्यादा आपकी जैविक प्रवृत्ति। वो बिजली जो शरीर में दौड़ जाती है, वो मोह नहीं, एक गहरा आकर्षण है। एक ऐसी योजना जो प्रकृति ने लाखों वर्षों से इस धरती पर दोहराई है। जहां पुरुष को लग रहा होता है कि वो प्यार में है, वहीं उसकी बॉडी केवल उर्वरता, डीएनए संगतता और संतानोत्पत्ति की संभावना का मूल्यांकन कर रही होती है। और स्त्रियां, वो भी इस योजना की भागीदार हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वे देखती हैं कि पुरुष कितना स्थिर है, कितना शक्तिशाली है और कितना सुरक्षित भविष्य दे सकता है। यह प्रेम नहीं है, यह एक प्रकृति आधारित सौदा है जिसमें भावना सिर्फ एक माध्यम है, उद्देश्य सिर्फ एक, जीन को आगे बढ़ाना। लेकिन हम मर्दों को यह सौदा नहीं समझाया गया। हमें बचपन से कहानियां सुनाई गईं, राधा कृष्ण, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, और हम उन कहानियों में खुद को खोजने लगे। परंतु प्रकृति ने कभी आपको भावनात्मक स्थिरता नहीं दी। उसने आपको असुरक्षा दी ताकि आप स्वयं को सिद्ध करें। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। जब एक पुरुष किसी स्त्री को देखता है और सोचता है ये मेरी तकदीर है, तो असल में वह सिर्फ एक जैविक आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होता है जिसे वह पवित्र प्रेम समझ बैठता है। जबकि प्रकृति के लिए यह सब एक अस्थायी खेल है। जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा होता है, वो भावना, वो लगाव, वो अपनापन धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। और आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया? आप हर जगह खुद में कमी ढूंढने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने बस उस खेल को नहीं समझा जिसमें आप थे ही नहीं। आप तो सिर्फ मोहरा थे। प्यार, जैसा आपने सीखा, वो वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं रखता। जो कुछ है वो सिर्फ जैविक समीकरण है। प्रेम, जैसा आपको बताया गया, वो सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम है जो तब तक जीवित रहता है जब तक उसका उद्देश्य अधूरा है। और जिस दिन उद्देश्य पूरा हो गया, जिस दिन आप मिल गए, वो दिन होता है जब खेल खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब दिल धड़कने लगे किसी मुस्कान पर, तो पहले खुद से पूछिए, क्या ये आत्मा का मिलन है या फिर प्रकृति का एक और खेल? हर लड़का बड़ा होते होते ये सपना देखता है कि अगर वो सच्चा रहेगा, अगर वो ईमानदार रहेगा, अगर वो हर परिस्थिति में उस लड़की का साथ देगा, तो एक दिन वो लड़की उसकी वफादारी, उसके त्याग, उसके समर्पण को समझेगी और उसे प्रेम देगी। लेकिन जिस दिन मर्द ये सोचकर किसी स्त्री के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वही दिन होता है जब वो अपनी मूल्यहीनता की ओर पहला कदम रखता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में प्यार मिलना और पसंद किया जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और सच्चाई तो यह है कि वह स्त्रियां मूल्य के आधार पर पसंद करती हैं, ना कि किसी की अच्छाई या वफादारी के आधार पर। मर्द सोचता है अगर मैं उसे खुश रखूंगा तो वह हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन स्त्री सोचती है, क्या ये पुरुष मुझे सुरक्षा दे सकता है? क्या ये मुझे बेहतर भविष्य देगा? क्या ये बाकियों से ऊपर है? यहां भावना नहीं, चयन है।
एक ऐसा चयन जो पूरी तरह से प्राचीन जैविक कोडिंग पर आधारित है। हर स्त्री के भीतर बैठा होता है एक अदृश्य पैमाना, जो मर्द की स्थिति, उसकी शक्ति, उसके आत्मविश्वास और उसके नियंत्रण को मापता है। वो नहीं देखती कि तुमने उसके लिए क्या किया। वो देखती है, क्या तुम्हें और भी स्त्रियां चाहती हैं? क्या तुम मेरी जरूरतों से ऊपर हो? क्या तुम मेरे बिना भी खुश रह सकते हो? जिस दिन स्त्री को महसूस हो जाए कि कोई मर्द उसे पाने की जरूरतमंद कोशिश कर रहा है, वो उसी दिन उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। क्योंकि स्त्रियां प्राप्त करने वाले पुरुषों की तरफ खींचती हैं, ना कि मांगने वाले पुरुषों की ओर। यही कारण है कि अच्छे लड़के अक्सर अकेले रह जाते हैं, जबकि बुरे लड़के, जिन्हें परवाह भी नहीं, वो स्त्रियों की पसंद बन जाते हैं। ये कोई अन्याय नहीं है। ये जीवन की वो वास्तविकता है जिसे हमने कभी स्वीकार करना सीखा ही नहीं। हमें हमेशा सिखाया गया, अच्छा बनो, विनम्र रहो, सबके लिए कुर्बानी दो। लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि अपनी मूल्य कैसे बनाओ, अपनी सीमाएं कैसे तय करो और खुद को चुनने लायक कैसे रखो। स्त्रियां प्रेम नहीं करती सिर्फ भावना से, वो करती हैं जब वो महसूस करें कि आप मूल्यवान हो, कि आपके पास वो है जो दूसरे पुरुषों के पास नहीं। और ये मूल्य किसी गहने, कपड़े या कार से नहीं आता। ये आता है आपके आत्मविश्वास, आपकी सीमाओं और आपकी निष्कंप मैस्कुलिन ऊर्जा से। हर बार जब आप एक स्त्री के सामने झुकते हैं, हर बार जब आप खुद को उसके लिए कम करते हैं, हर बार जब आप अपने जीवन का केंद्र उसे बना देते हैं, तो आप उसे मजबूर नहीं करते कि वो आपको पसंद करे, बल्कि मजबूर करते हैं कि वो आपसे ऊब जाए। और फिर जब वो दूर चली जाती है, तो आप सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ किया उसके लिए, फिर भी क्यों? उत्तर आसान है, क्योंकि आपने जो किया वो उसकी पसंद का कारण नहीं था। वो वजह थी आपका मूल्य गिरने की। वो पुरुष जो समझ जाता है इस सत्य को, वो फिर स्त्रियों को दोष नहीं देता। वो खुद को बेहतर बनाता है। वो खुद को इतना ऊंचा उठाता है कि स्त्रियां उसे चुनने के लिए मजबूर हो जाएं। तो अगली बार जब कोई स्त्री आपको अस्वीकार करे, तो उसे अपनी हार मत समझो, बल्कि उसे एक संकेत मानो कि अभी आपको और मूल्यवान बनना है। जब आप किसी स्त्री से मिलते हैं और वो मुस्कुराकर आपको देखती है, तो आपको लगता है कि यह मुलाकात सामान्य है, एक बातचीत, एक कनेक्शन, शायद एक शुरुआत। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये कि खेल उसी क्षण शुरू हो चुका होता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी पसंद से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक अदृश्य जांच से गुजर रहे होते हैं। एक एक शब्द, एक एक प्रतिक्रिया, एक एक भाव, उस स्त्री के लिए ये सिर्फ बातें नहीं, ये सिग्नल्स हैं जिनसे वो आपकी मानसिक ताकत को परख रही है। और ये युद्ध तलवारों या मुक्कों से नहीं लड़ा जाता। यह युद्ध होता है भावनाओं के स्तर पर। जहां पुरुष सोचता है कि वह मजबूत है, वहीं स्त्री उसकी भावनात्मक समझ की परीक्षा लेती है, बिना कुछ कहे, बिना चेतावनी के। जब वह आपको कोई प्लान बदलने को कहती है, वो देख रही होती है आप कितना जल्दी झुक जाते हैं। जब वह बातों ही बातों में रो देती है, वो देख रही होती है क्या आप भावनात्मक रूप से उसके फ्रेम में आ गए हैं या नहीं। जब वह जानबूझकर किसी और लड़के का जिक्र करती है, वो आपके आत्म संयम और आत्मविश्वास की परीक्षा ले रही होती है। पुरुष सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह स्त्री की मानसिक परिधि में खींचा जा रहा होता है। स्त्रियों को प्रत्यक्ष टकराव पसंद नहीं, उन्हें पसंद है वास्तविकता को मोड़ना। जहां पुरुष कहता है मैं चाहता हूं, वहीं स्त्री आपको ऐसा महसूस कराती है कि वही चीज आप चाहते हैं, हालांकि वो उसका विचार था। यहां युद्ध का हथियार होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस, इंटोनेशन, इमोशनल कैलिब्रेशन और सटल मैनिपुलेशन। वो एक शब्द बोले बिना आपकी दुनिया को मोड़ सकती है। और आप समझते हैं, मैंने खुद चुना। और सबसे बड़ा धोखा, आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन जो मर्द इस स्तर को समझता है, वो हर बातचीत में सतर्क हो जाता है। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वो जानता है कि कब ना कहना है, कब दूरी बनाना है और कब उसकी रणनीति को पहचान कर शांत रहना है। स्त्रियां प्राकृतिक रूप से भावनात्मक खिलाड़ी हैं, और यह कोई आलोचना नहीं, यह प्राकृतिक अनुकूलता, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। पुरुष अगर अपनी मर्दानगी को सिर्फ शक्ति या पैसे से मापेगा, तो वह इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि असली युद्ध है मन का युद्ध, जहां स्थिरता, धैर्य और संयम ही असली शस्त्र हैं। आपको हर बार यह तय करना होता है
क्या आप उसके इमोशनल झूले में झूलेंगे या आप अपने स्टोइक केंद्र में अडिग रहेंगे? क्योंकि याद रखिए, हर एक बातचीत एक परीक्षा है, हर एक प्रतिक्रिया एक बयान है, हर एक समझौता या तो आपको कमजोर बनाता है या फिर आपको अपरिवर्तनीय। और वही पुरुष जो इस युद्ध को समझ जाता है, वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि अब वह खेल का नियम बदल चुका होता है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां से वो सच्चाई शुरू होती है जिसे जानना आसान नहीं, लेकिन एक बार जान गए तो तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। हर मर्द को बचपन से यह सिखाया जाता है, त्याग करो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो। अगर सच्चा प्यार चाहिए तो पहले खुद को मिटाओ। औरत को अपना बना लो तो जिंदगी संवर जाएगी। और मर्द जो दिल से सच्चा होता है, वो इन बातों को दिल पर ले लेता है। वो अपने सपने छोड़ देता है, अपने पैशन को दबा देता है, अपनी मर्जी, अपने फैसले, अपनी आजादी सब कुर्बान कर देता है सिर्फ एक औरत के लिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो जितना त्याग करेगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई सच्चाई ये है, त्याग से प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारी कद्र घटती है। हर बार जब तुम खुद को छोटा करते हो ताकि वो बड़ी महसूस करे, हर बार जब तुम हाँ कहते हो जबकि दिल ना चिल्ला रहा होता है, हर बार जब तुम उसकी सहूलियत के लिए अपनी दुनिया बदलते हो, तो तुम्हारा मूल्य धीरे धीरे एकदम चुपचाप खत्म होता चला जाता है। वो सोचती है, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा, और वही विचार उसे तुमसे दूर ले जाता है। क्योंकि स्त्रियां ऐसे पुरुषों के लिए नहीं मरती जो उनके लिए खुद को मिटा दें। वो खींचती हैं उस पुरुष की ओर जो खुद में इतना पूर्ण हो कि उसका साथ पाने के लिए उन्हें अपना स्तर उठाना पड़े। और यही है रहस्य, स्त्री को प्रभावित करने का नहीं, उसे प्रेरित करने का। एक औरत को वो मर्द भाता है जो कह सके, मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी संतुलित हूं, मेरे पास एक जीवन है और तुम उसमें हो सकती हो, पर मेरा पूरा अस्तित्व तुम पर निर्भर नहीं है। यही है असली आत्ममूल्य। ये कोई घमंड नहीं, यह आत्मज्ञान है। और जब कोई पुरुष इस अवस्था पर पहुंचता है तो वो औरत के लिए एक पहेली बन जाता है, एक आकर्षण, एक जुनून, एक ऐसा पुरुष जिसे पाना आसान नहीं, जिसकी मंजूरी, जिसकी नजदीकी एक पुरस्कार बन जाती है। लेकिन अगर तुम उसे वो सब दे दो, बिना मांगे, बिना कसौटी के, तो वो क्यों तुम्हारी कद्र करेगी? जो सस्ता होता है वो कभी पूज्य नहीं होता। और जो अपनी सीमाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपनी पहचान को एक स्त्री की मुस्कान के लिए गिरवी रख देता है, वो सिर्फ प्रेम नहीं हारता, वो खुद को खो देता है। तुम्हें चाहिए कोई ऐसा नहीं जो तुमसे प्रेम इसलिए करे कि तुम सब कुछ दे रहे हो। तुम्हें चाहिए कोई जो इसलिए तुम्हारे पास रहना चाहे क्योंकि तुम स्वयं में इतने संपूर्ण हो कि तुम्हारा साथ उसकी जिंदगी को गहराई दे। और ऐसा पुरुष बनने के लिए तुम्हें त्याग नहीं करना है, तुम्हें खुद को मूल्यवान बनाना है। जो खुद में मूल्य रखता है वो झुकता नहीं, वो बदलता नहीं, वो बिकता नहीं, वो बस खड़ा रहता है अपनी शक्ति में, अपनी शांति में, अपने उद्देश्य में। और तभी स्त्रियां उसकी ओर खींचती हैं, सम्मान से, आकर्षण से, और सबसे बड़ी बात, चुनाव से। क्योंकि उस पुरुष को पाया नहीं जा सकता, उसे केवल जीता जा सकता है। अब बात वहां पहुंच गई है जहां ज्यादातर पुरुष सपना देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सच्चाई है, कड़वी है, पर ऐसी है जो तुम्हें अंधेरे से खींचकर उजाले में ला सकती है। अगर तुम अब भी ये मानते हो कि संसार न्याय से चलता है, कि यदि तुम सच्चे रहो, त्यागी बनो, सबके लिए जियो, तो अंत में तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो मित्र, तुम अब भी उस पुस्तक को पढ़ रहे हो जिसका आखिरी पृष्ठ ही फाड़ दिया गया है। यह जीवन कोई परियों की कहानी नहीं है, यह एक रणभूमि है जहां न्याय से नहीं, नीति और दृष्टि से निर्णय होते हैं। और इस रणभूमि में सबसे पहली बात जो तुम समझो वो यह कि स्त्री तुम्हारी साथी जरूर हो सकती है, लेकिन वह निर्णायक है, चयन करता है, और प्रकृति ने उसे यह भूमिका सौंपी है। जैसे ही एक लड़की जवान होती है, उसे यह एहसास हो जाता है कि उसके पास एक शक्ति है जो इस समाज के हर कोने को मोड़ सकती है। उसका सौंदर्य, उसकी कोमलता, उसकी मुस्कान, ये केवल भाव नहीं, ये हथियार है। जबकि पुरुष, उसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, अपनी स्थिति, सम्मान, पहचान और आत्मबल को
हर दिन हर क्षण सिद्ध करना पड़ता है। और सबसे बड़ा धोखा, वह सोचता है अगर मैं अच्छा रहूंगा तो मुझे भी प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्थिरता मिलेगी। परंतु यथार्थ इससे उल्टा है। इस संसार में अगर तुम उन्हीं पुराने नियमों से खेलते रहोगे तो तुम हारते जाओगे, टूटते जाओगे और अंत में अपने आप से घृणा करने लगोगे। इसलिए सुनो, अब वक्त है खेल के नियम बदलने का। तुम्हें अब भी लगता है कि प्रेम एक पवित्र रिश्ता है जहां भावना सर्वोपरि है? तो जरा अपने चारों ओर देखो। हर ओर वही पुरुष हैं जो एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए अपने स्वप्न छोड़ चुके हैं, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख चुके हैं और फिर भी अस्वीकृति का जहर पी रहे हैं। उनमें गलती नहीं, गलती है उस दृष्टिकोण की जिसे उन्हें बचपन से सिखाया गया। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर से वो बालक निकालो जो मानता है कि प्रेम सब ठीक कर देगा, और स्थान दो उस पुरुष को जो जानता है कि प्रेम तभी टिकता है जब मूल्य होता है। इस संसार में यदि तुम केवल देने वाले बनोगे तो लोग तुमसे लेते रहेंगे पर तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो पुरुष स्वयं को पहचानता है, अपने मूल्य को समझता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, वही इस खेल में नियम लिखता है। और जो अब भी वही पुरानी कहानियां दोहराता है, वो बस एक कठपुतली बनकर जीवन के मंच पर नाचता रहता है। याद रखो, ये खेल कठिन है, ये नियम निर्दयी हैं, पर यदि तुम जागरूक हो गए तो तुम ही वो बन सकते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुम ही तय करो, क्या तुम वही पराजित पुरुष बनकर जीवन गुजारोगे जिसे प्रेम में सिर्फ टूटा दिल मिला, या फिर बनोगे वो योद्धा जो इस खेल को समझकर अपने जीवन का विजेता बन जाता है? अब तक तुमने वो सब जान लिया है जिसे जानने के बाद मर्द या तो टूट जाते हैं या फिर जाग जाते हैं। लेकिन अब जो आने वाला है वो तुम्हें न केवल इस युद्ध में विजयी बनाएगा, बल्कि तुम्हें एक ऐसा पुरुष बना देगा जिसे कोई स्त्री, कोई समाज, कोई परिस्थिति झुका नहीं पाएगी। सुनो, इस संसार में सबसे बड़ा धोखा क्या है? यह विश्वास कि कोई और तुम्हें पूरा कर सकता है, कि कोई स्त्री, कोई रिश्ता, कोई प्रेम तुम्हारे अंदर की उस खाली जगह को भर सकता है जिसे तुम खुद ही नहीं समझ पाए हो। पर सत्य यही है, जब तक तुम अपनी पूर्णता किसी और से मांगते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन भिक्षा की थाली बना रहेगा। एक बार ध्यान से सोचो, कितने पुरुष हैं जो सुबह उठते ही अपने मन में यही विचार लेकर जागते हैं, क्या उसने जवाब दिया? क्या वो मुझसे अब भी नाराज है? क्या मैं उसे फिर से पा सकता हूं? और उन्हीं विचारों में खोते खोते उनका दिन, उनका ध्यान, उनकी शक्ति सब बह जाती है एक स्त्री की स्वीकृति की प्रतीक्षा में। लेकिन योद्धा सुन, यह जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारा संघर्ष, इनका केंद्र कोई और कैसे हो सकता है? जो पुरुष अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, जिसका लक्ष्य इतना प्रबल होता है कि उसे कोई रिश्ता, कोई ममता, कोई सुंदरता विचलित नहीं कर सकती, वही होता है असली पुरुष। उसका चलना धीमा होता है पर उसका कदम अडिग होता है। वो बोलता कम है पर जब बोलता है तो शब्द नहीं, तलवारें चलती हैं। अब तुम्हारे सामने 3 मार्ग हैं जो तुम्हें असली मर्दानगी की ओर ले जाते हैं। सुनो और इन्हें आत्मा में उतार लो। पहला, आर्थिक स्वतंत्रता। पैसा केवल विलासिता का साधन नहीं, यह निर्णय लेने की शक्ति है। जब तुम्हारे पास धन होता है तो तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तुम ना झुकते हो, ना बिखरते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मर्दानगी सब सुरक्षित रहती है। दूसरा, मानसिक गहराई। भीड़ के पीछे चलना सरल है, पर एकांत में बैठकर स्वयं से प्रश्न करना, अपने विचारों को चुनौती देना, वास्तविकता को समझना, यह है मानसिक वीरता। जो पुरुष पढ़ता है, सोचता है, वो कभी भी समाज के झूठ में नहीं फंसता। तीसरा, शारीरिक अनुशासन। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। जो शरीर सुस्त है वो आत्मा को भी कमजोर कर देता है। एक अनुशासित शरीर तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलाता है जिससे स्त्रियां नहीं, संपूर्ण संसार आकर्षित हो उठता है। और जब ये तीनों मार्ग एक साथ एक पुरुष के भीतर जागते हैं तो वो पुरुष प्रेम की भीख नहीं मांगता, वो ऐसा जीवन बनाता है जिसे देखकर प्रेम स्वयं उसके चरणों में आ गिरता है। अब सुन, अंतिम सत्य। स्त्रियां तुम्हारे पास तभी आती हैं जब तुम उनके बिना भी पूर्ण होते हो। जब तुम अपने भीतर एक ऐसी रोशनी जला लेते हो जिसकी लौ किसी प्रेम की आंधी से बुझती नहीं,
और जब तुम यह समझ जाते हो कि स्त्री की मुस्कान तुम्हारी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारा जीवन स्वयं में इतना अद्भुत है कि कोई स्त्री उसमें होना चाहे, तब तुम प्रेम नहीं मांगते, प्रेम को आकर्षित करते हो। यही है पुरुष होने की पराकाष्ठा। अब तुम सब जान चुके हो जो एक जागरूक पुरुष को जानना चाहिए। तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, वापस उन्हीं पुरानी गलियों में लौट जाना जहां तुम्हारा मूल्य दूसरों की पसंद से तय होता है। या दूसरा, एक नया जीवन शुरू करना जहां तुम स्वयं में इतने शक्तिशाली बनो कि कोई स्त्री, कोई समाज, कोई परिस्थिति तुम्हें कमजोर न कर सके। यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गहरे उतर गए हैं, तो इसे केवल एक वीडियो न मानो, इसे एक आगाज मानो। और अगर तुम ऐसे ही शब्दों की लौ को बुझने नहीं देना चाहते, तो अभी स्टोइक मोटिवेशन चैनल को अपना साथ दो। सब्सक्राइब करो, जुड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सत्य के साथ जो तुम्हें और भी अडेग, सजग और स्वतंत्र बनाएगा। जय हो तुम्हारी आत्मा की, जो आज से अब और कभी झुकेगी नहीं।